इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, करेंगे और समझेंगे। आप देखिएगा इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक बार खुद से लगाने की भी कोशिश करिएगा। पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या होता है। आप सभी ने पता होगा कि प्लांट जो है वो हमारा कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। अब कैसे बनता है आप सभी को पता है कि हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस हमारा दोस्तों H2O यानी कि वाटर। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो 6 CO2 प्लस 6 H2O से बनता है हमारा। इसमें आपका लाइट की प्रेजेंस हो जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या बनेगा हमारा C6H12O6 प्लस हमारा 6O2। ये हमारी दोस्तों रिएक्शन है, और इसमें ये क्या है, ये है फूड जिसको हम बोलते हैं आपका ग्लूकोज। ये क्या है हमारा ग्लूकोज के रूप में भोजन, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये हमारी हो जाती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं हमारा। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। यह नियम बोलता है कि ऊर्जा को ना तो तुम बना सकते हो ना ही तुम खर्च कर सकते हो, ये कांस्टेंट मात्रा में यानी कि नियत मात्रा में हमारे इस प्लैनेट के ऊपर आपके मौजूद है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, बस इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें बोलता है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, ऊर्जा नहीं बना सकते हो, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय, ना ही हम खत्म कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इसको परिवर्तित ही हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का हमारा कार्य क्या होता है दोस्तों। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, कोशिकाओं से मिलके बनी है। इस कोशिका के अंदर हमारा होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या भरा होता है आपका अनुवांशिकी पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल, और ये किसकी फॉर्म में होता है, ये हमारा डीएनए की फॉर्म में होता है। इसी में सारी की सारी हमारी अनुवांशिक जानकारी जो है वो मौजूद होती है, यही हमारे आगे जो है संतानों के अंदर वो आपका जाता है। तो क्या करता है ये हमारा डीएनए, अनुवांशिकी जानकारी को ले जाने का काम करता है। बिल्कुल सही, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन हमारे फिट नहीं बैठते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों। एक होता है हमारा फिजिकल रिएक्शन यानी कि भौतिक अभिक्रियाएं, दूसरा होता है हमारा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। अब दोस्तों कुछ हमारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप देख के पता कर सकते हो कि अभिक्रिया रासायनिक हुई है भौतिक हुई है, जैसे कि कलर चेंज हो जाना। जब हम दो पदार्थों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या आपको नया जो तीसरा पदार्थ मिल रहा है, क्या उसका रंग चेंज हो रहा है, क्या उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या उसमें ऊष्मा का आपका अवशोषित हो रही है, निकल रही है ऊष्मा, या फिर वो ऊष्मा को यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिलीज ऑफ हीट या फिर हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। तो ये कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हो कि रिएक्शन कैसी है। तो अब देख रहे हैं क्या बर्फ़ का पिघलना हमारा कैसा है, ये एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगी, दोबारा पानी को बर्फ़ बना सकते हो, लेकिन आप रासायनिक क्रिया में दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते पुरानी अवस्था में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। बेटा एक बारी लोहा अगर खराब हो जाता है, जंग लग गई तो वो लग जाती है, दोबारा उसको तुम सही नहीं कर सकते हो कि दोबारा नया लोहा उससे बना लो। तो ये हमारा एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पानी को बॉयल करना ये रासायनिक नहीं है। ठीक है, कटिंग और पेपर काट के कोई उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो आपको पता होगा इसैक न्यूटन जो थे, उनके सर पे एक जो है हमारा सेब गिरा था, तब उन्होंने ग्रेविटी का यानी कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का जो है खोज की थी। तो वही इसमें जो है हमारा पूछा है। फोर्स दैट पुशेस अवे ऑब्जेक्ट अवे, वस्तुओं को दूर धकेलने वाली शक्ति नहीं, नीचे लेके खींच करने वाली शक्ति। फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाली शक्ति। एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे बेटा तो वो तुम्हारे ऊपर आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दैट्स वाई। चलिए दोस्तों, इस